हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उस बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि चैन साओ ने कुछ टाइम पहले ही उसके डिसाइपल्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ चैन साओ कहने लगता है अब तुम्हारी बारी, इतना कहते हुए हम देखते हैं उन दोनों के दरमियान क्लोज रेंज में बैटल स्टार्ट हो जाता है। पहले तो यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उस मास्टर को लग रहा था कि वो चैन साओ को सप्रेस कर ही देगा, बट हम देखते हैं चैन साओ एकदम से उसके नजदीक जाते हुए उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे की तरफ हो गया था। और वहीं पे चैन साओ जल्दी से उसके पीछे जाते हुए उसके ऊपर लातों से मारने लगता है। इवन की लात घूंसे सब बरसा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर इंजर्ड होने लगता है। इवन की वो गुस्से में कहने लगता है तुम्हें हमारा लॉ एनफोर्समेंट हॉल छोड़ेगा नहीं। आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग हमारे सीक्रेट रिलम में आके हमारे लोगों को खत्म करो। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था और हम देखते हैं वो चैन साओ के ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते हैं चैन साओ वहाँ पे एकदम से गायब होते हुए उसके पीछे आ गया था। और हम देखते हैं चैन साओ अपने एनर्जी को गैदर करते हुए पावरफुल किक मारता है उसके पीछे, जिसकी वजह से वो बंदा आसमान में इंजर्ड होते हुए जाने लगता है। वहीं पे चैन साओ को देखते हैं जो कि एकदम से उसके ऊपर आ गया था और चैन साओ ने अपने थंडर जंजीरों का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से बांध दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। वहीं पे दूसरी तरफ चैन साओ कहने लगता है कोशिशें करना बेकार है, वैसे भी हेवनली दाव यहाँ पे पीस को मेंटेन करने आया है तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे चैन साओ अपने रस्टी सोर्ड के स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और हम देखते हैं चैन साओ वहाँ पे स्टाइल में बस थोड़े से एनर्जी का यूज करते हुए अपने रस्टी सूट के स्पिरिचुअल फॉर्म को डायरेक्टली लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उस मास्टर की तरफ करने लगा था। और हम देखते हैं वो अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ वो मास्टर वहां पे कुछ नहीं कर पाता और उस अटैक की वजह से वो पूरी तरीके से इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। बट हम देखते हैं इसने अभी भी यहाँ पे हार नहीं मानी थी। वो सोचने लगा था मुझे जैसे भी करके इस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए चैन साओ की तरफ बढ़ने लगा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे चैन साओ ये सब कुछ नोटिस कर लेता है और वो अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उस बंदे के कोर को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर गया था। और हम देखते हैं उसका कोर भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए खून की उल्टियां करने लगता है। और वो जैसे ही नोटिस करता है कि उसका कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वो गुस्से में कहने लगता है आखिरकार ये तुमने क्या किया, बिना कल्टीवेशन के मैं कैसे रहूंगा, इससे अच्छा है कि मैं खुद को डिस्ट्रॉय ही कर दूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे खुद को ही खत्म कर देता है, जिसको लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बचे हुए गार्ड्स देखने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि चैन साओ इन लोगों को भी नहीं छोड़ने वाला, इन लोगों के ऊपर भी अटैक करेगा। बट हम देखते हैं वहाँ पे चैन साओ कहने लगता है अब टाइम हो चुका है वापस जाने का। इतना कहते हुए वो वहाँ पे जेट स्लीप से सब लोगों को कहने लगा था कि सब लोग अब वापस आ जाओ। इतना कहते हुए हम देखते चैन साओ भी अपने पोर्टल की हेल्प से उस जगह से निकल गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड मोहकारा को देखते हैं जो अभी भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के किसी मास्टर का गला पकड़ते हुए हंस रहा था। तभी उसे भी पता चल जाता है कि चैन साओ सबको वापस बुला रहा है। ये सब कुछ पता चलने के बाद में डीमन लॉर्ड मोहकारा सोचने लगता है इसका मतलब यंग मास्टर चैन साओ ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सीक्रेट रिलम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों को कैसे पता चला, इस रीजन में लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एक सीक्रेट रिलम भी है जहाँ पे हम डिफरेंट कल्टीवेटर्स को कल्टीवेट कराते हैं। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा हंसने लगता है और वो कहने लगा था क्या तुम्हें जानने का मन है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उस ब्रांच मास्टर के एनर्जी को पूरी तरीके से खींचने लगा था, उसके सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ पे वो कहने लगा था सच में बहुत ही मजा आ रहा है इनके सोल को, इनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। ये सब कुछ कहते हुए उसने पूरी तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद में मोकारा कहने
कहने लगता है क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा झटका और दूं मैं। इतना कहते हुए वो हेवनली दाव लिखा हुआ जेड पेंडेंट को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उस हॉल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद में डीमन लॉर्ड मुकरा भी इस जगह पे पोर्टल ओपन करके चला गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें डीमन लॉर्ड युआन को दिखाया जाता है जो कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के किसी गार्ड के पीछे पड़ा हुआ था। और वो गार्ड बहुत ही ज्यादा डरते हुए आगे की तरफ तेजी में बढ़ने लगता है, बट हम देखते वहां पे युआन बहुत ही आसानी से उसके आगे पीछे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बस यहाँ पे मजे कर रहा है कुछ टाइम के लिए। तभी हम देखते हैं उसे भी पता चल जाता है कि चांसो वापस बुला रहा है, जिसको सुनने के बाद में डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है मास्टर इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं, मैंने तो बस यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के 3 ब्रांचेस को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। ये सब कुछ कहते हुए डीमन लॉर्ड युआन उस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एम्पर बैरन को देखते हैं जो भी किसी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के ब्रांच में होता है और वहाँ के गार्ड्स को वो खत्म कर रहा था। और जैसे उसे भी पता चलता है कि चांसो सबको वापस बुला रहा है, वो भी वहाँ के गार्ड्स को खत्म करते हुए हेवनली तियांदाओ क्लैन के उस सिंबल को उस जगह पे फेंक के चला गया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के पनिशमेंट पैलेस का वो हॉल मास्टर उस जगह पे आ गया था, जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है जल्दी से हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों को ढूंढो। अब वहाँ पे हॉल मास्टर को गुस्सा देखकर वो सब लोग डर के मारे उस जगह पे हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों को ढूंढने के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ हॉल मास्टर को जैसे ही पता चलता है कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के दूसरे ब्रांचेस भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इतने छोटे से टाइम में इन लोगों ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के इतने ज्यादा ब्रांचेस को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने एनर्जी को गुस्से में रिलीज कर रहा था। दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं कि कैसे यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बहुत ही ज्यादा ब्रांचेस को हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, हेवनली तियांदाओ क्लैन के लोगों ने तो डिस्ट्रॉय करने के बाद में अपने क्लैन का नाम भी उस जगह पे छोड़ा है। आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट हॉल के साथ में हेवनली तियांदाओ क्लैन की इतनी ज्यादा खतरनाक दुश्मनी है क्या? ये सब कुछ वो लोग बातें कर रहे थे तो भी हम देखते हैं आसमान पूरा लाल होने लगता है, जिसको देखकर सब लोग डर गए थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी उस जगह से निकल रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड बिल्ला की एंट्री हो जाती है और वो वहाँ पे खतरनाक तरीके से आगे चल रहा था, जिसको देखकर सब लोग डरने लगते हैं। बट एकदम से हम देखते हैं ये बेवकूफ अपने क्यूट पन में फिर से वापस आ जाता है, मतलब एकदम से अपने पैर से अपने बाल को सहला रहा था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे खतरनाक से ज्यादा तो क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ एक लेडी कहने लगती है ये तो कितना ज्यादा क्यूट है। अब वहाँ पे क्यूट वर्ड सुन के हमारे डीमन लॉर्ड बिल्ले को गुस्सा आ गया था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो कहने लगा था आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मुझे क्यूट बोलने की, मैं सुप्रीम डीमन कैट हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कहने लगा था मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जितने भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल के इस रीजन के ब्रांचेस डिस्ट्रॉय किए हैं वो सब हमारे हेवनली तियांदाओ क्लैन ने किया है। ये सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के कुछ गार्ड्स उस जगह पे आ गए थे और वो लोग कहने लगते हैं जल्दी से इसे पकड़ो। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को बना रहे थे, बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे हमारे बिल्ले को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस वहाँ पे हंस रहा था, जिसको देखकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर अपने गार्ड्स को कहने लगता है जल्दी से इसे पकड़ो, हम इसे जाने नहीं देंगे। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के वो गार्ड्स तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, बट हम देखते वहाँ पे बिल्ला बहुत ही आसानी से अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे हमारा काला बिल्ला कहने लगता है वैसे मैं सब फैक्शन के लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, हमारे हेवनली तियांदाओ क्लैन ने एक स्पेशल सीक्रेट रिलम को ओपन किया है जिसका पता हमें मिला है, वहाँ पे अगर दूसरे फैक्शन के लोग कोई भी आना चाहते हो तो आ सकते हैं। कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे किसी जेड स्लिप का यूज करते हुए सबके माइंड में कुछ चीजें बताने लगता है लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को छोड़कर, और हम देखते वहाँ पे काला बिल्ला उस जगह से चला गया था। और गाइस हम इसे काला बिल्ला ही बोलते हैं, है तो ये एक सुप्रीम डीमन लॉर्ड कैट, फिर भी हम इसे डीमन लॉर्ड बिल्ला ही बुलाएंगे।
क्योंकि बिल्ला कितना ज्यादा क्यूट सा नाम है। वहीं पे दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उन गार्ड्स को देखते हैं जो कहने लगे थे मास्टर अब हम क्या करें, वो तो निकल गया। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का इस सिटी का वो ब्रांच मास्टर कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी हमने पूरे सिटी को इस फॉर्मेशन से घेर लिया है, अगर उसके पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है तो वो इस जगह से निकल नहीं पाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो सिटी में ही होगा कहीं पे, तो जल्दी से उसे ढूंढो, हम उसे ऐसे जाने नहीं देंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे काले बिल्ले को ढूंढने के लिए पूरे सिटी में फैलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिटी के लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो लोग सिटी से बाहर की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे काले बिल्ले ने जो सीक्रेट इलम के बारे में इन सबको बताया था उसे देखने के लिए ये लोग बाहर की तरफ जा रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे सिटी के गेट में लॉ एनफोर्समेंट हॉल के गार्ड्स उन लोगों को रोक लेते हैं, जिन्हें देखकर एक बंदा कहने लगता है आखिरकार हमें यहाँ पे रोका क्यों जा रहा है, हम लोग इस जगह से बाहर जाना चाहते हैं ताकि हम लोग भी सीक्रेट इलम को देख पाए। आखिरकार ये कैसे जोर जबरदस्ती है, जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरा बंदा भी कहने लगता है आपने ठीक कहा ब्रदर, वैसे भी ये हमारा विश है कि हम कहाँ पे जाए ना जाए, लॉ एनफोर्समेंट हॉल होता कौन है हमारे ऊपर ऐसे दबाव बनाने का, कहाँ पे जाए कहाँ पे ना जाए हम। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तभी लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर आते हुए कहने लगता है सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हेवनली तियांदाओ क्लैन के उस बंदे को हमने पूरी तरीके से इस सिटी में कैद कर दिया है, इसलिए वो इस सिटी को छोड़कर नहीं जा सकता और यहाँ पे तुम लोगों को तब तक वेट करना होगा जब तक मास्टर आंसू नहीं आ जाते, तब तक कोई भी इस सिटी को छोड़कर जा भी नहीं सकता और कोई अंदर आ भी नहीं सकता, तुम सबको सिटी के अंदर ही रहना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सबको धमका रहा था। तो गाइस यहाँ पे मास्टर आंसू और कोई नहीं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो हॉल मास्टर है। वहीं पे दूसरी तरफ हम फिर से लॉ एनफोर्समेंट हॉल के उस मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है अगर हमारे रूल्स को कोई यहाँ पे ब्रेक करेगा तो उन लोगों को डायरेक्टली हेवनली तियांदाओ क्लैन का साथ ही मान के उसी वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे हम। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो गुस्सा होने लगता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ एक बंदा गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, बट हम देखते लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर करते हुए पीछे करता है, जिसको देखकर सब लोग डर गए थे और वो मास्टर कहने लगता है क्या यहाँ पे किसी को फिर से लीव करना है इस सिटी को, जिसको सुनकर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे डर के मारे कुछ नहीं कर पाते और वो सब लोग चुप रहते हैं, जिसको देखकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल का वो मास्टर अपने गार्ड्स को कहने लगा था किसी को भी हाओगुआन सिटी को छोड़कर बाहर जाने मत देना और किसी को अंदर भी मत आने देना, जिसे सुन के वो गार्ड कहने लगते हैं जैसा आपको हो मास्टर। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड हमारे उस काले बिल्ले को देखते हैं हम, जो लेट के ये सब कुछ सुन रहा था और वो कहने लगता है इन कीड़ों को ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे इस सुप्रीम डीमन लॉर्ड को इस बेकार से फॉर्मेशन से रोक पाएंगे। सच में क्या मेरा यहाँ पे इज्जत इतना ज्यादा कम हो गया है, और वैसे भी आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक सुप्रीम डीमन लॉर्ड हूँ 9 हेवन का, और यहाँ पे किसी के ऑर्डर को फॉलो करना और ऐसे बकवास चीजें करना क्या मेरी रेपुटेशन को बिगाड़ नहीं देगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे काला बिल्ला सैड हो जाता है, वो कहने लगता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए बेचारा आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम हॉल मास्टर आंसू को देखते हैं, जिसके पास में एक बंदा आते हुए कहने लगता है मास्टर अभी अभी हमें पता चला है कि हाओगुआ सिटी में कुछ ना कुछ तो हुआ है और वहां से कुछ मैसेज आया है। अब हम देखते हैं उस जेट स्लिप को। जैसे हॉल मास्टर आंसू चेक करने लगता है वो शॉक हो गया था, वो कहने लगता है इसका मतलब हाओगुआ सिटी में हेवनली तियांदाओ क्लैन के किसी को पूरी तरीके से कैद किया गया है उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए। सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें वहीं पे चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो खुश हो रहा था, बट एकदम से वो फिर से शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है हेवनली तियांदाओ क्लैन ने जिस सीक्रेट रिलम को इस जगह पे मेंशन किया है उसका लोकेशन तो वहीं पे है जहाँ पे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सीक्रेट रिलम है, जहाँ पे इलाइट कल्टीवेटर को ट्रेन किया जाता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे आंसू गुस्से में स्पेस क्रैक को ओपन करते हुए उस जगह पे चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस सीक्रेट रिलम वाली जगह पे आ गए थे, जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों ने सारे रीजन में ये बात फैला दी है कि इस जगह पे कोई सीक्रेट रिलम है जो कि कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, तो इसका मतलब क्या ये सच है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे उस सीक्रेट रिलम को देख रहे थे, जहाँ पे उनमें से एक बंदा कहने लगता है सच में इस सीक्रेट रिलम में तो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है।
इतना कहते हुए वो उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और वो कहने लगता है बाहर के मुकाबले इस जगह पे तो 5 गुना ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है और भी ज्यादा प्योर एनर्जी जिसको मैं फील कर पा रहा हूँ। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ दूसरा बंदा कहने लगता है ऐसे अच्छे और पावरफुल जगह के बारे में आखिरकार हमने पहले क्यों नहीं सुना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे तभी वहाँ पे उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के गार्ड्स की डेड बॉडी मिलती है जिसको देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है मैंने रूमर सुना था कि हमारे रीजन में लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एक सीक्रेट रिलम है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के हाई रैंकिंग मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करता है। क्या ये वही सीक्रेट रिलम हो सकता है? ये सब कुछ वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से हॉल मास्टर आंसू और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के दूसरे गार्ड आ गए थे और ऐसी हालत को देखकर हॉल मास्टर आंसू तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोग डर गए थे और वो लोग साइड हो जाते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के गार्ड्स आगे जाके सब लोगों को चेक करने लगे थे बट उन्हें वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं दिखता जिसको देखकर वो लोग डायरेक्टली मास्टर आंसू के पास में आते हुए ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं मास्टर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। हेवनली तियांदाओ क्लैन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन कि हमारे इलाइट डिसाइपल्स भी इस जगह पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। इवन कि उनमें से हमारे तीनों मिड स्टेज के मार्शल एम्परर्स भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये सुन के हम देखते वहाँ पे आंसू गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसको देखकर वो 3 लोग जो कि इस जगह पे आए थे वो भागने लगते हैं जिसको देखकर उनमें से एक बंदा कहने लगता है मास्टर ये लोग भाग रहे हैं क्या करें। जिसके रिप्लाई में आंसू कहने लगता है उन्हें जाने दो तुम यहाँ पे इस जगह को गार्ड करो तब तक दूसरे लोग मेरे साथ में हाउगुआ सिटी की तरफ चलो। हम हेवनली तियांदाओ क्लैन के उस पर्सन को जाने नहीं दे सकते जो इस सिटी में है उसे हमें जैसे भी करके कैप्चर करना है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हॉल मास्टर आंसू अपने गार्ड्स के साथ में हाउगुआ सिटी की तरफ चला गया था और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय सी यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए टेक केयर।